आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक 25 वाट का सोल्डिंग आयरन है और इस आयरन को फ्रेंड मैं यूज ही कर रहा था तो अचानक से इसने हीट करना बंद कर दिया। यानी ये जो एलिमेंट है अब ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। तो इस सोल्डिंग आयरन के अंदर हीटिंग प्रॉब्लम आ गई है। तो इस हीटिंग प्रॉब्लम को कैसे हमें चेक करके रिपेयर करना है आज की वीडियो के अंदर फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपके किसी भी सोल्डिंग आयरन के अंदर हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपका सोल्डिंग आयरन चाहे किसी भी कंपनी का हो या फिर चाहे जितने वाट का हो, तो यहाँ पे कंपनी और वाट का कोई भी मैटर नहीं है। बस प्रॉब्लम अगर आपकी हीटिंग की है तो आप इस तरीके से अपने किसी भी सोल्डिंग आयरन को रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड, जब भी आपका सोल्डिंग आयरन बिल्कुल भी हीट ना हो तो हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करते चलना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो जैसे जैसे मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा सेम उसी तरीके से आपको भी चेक करते जाना है, क्योंकि हीटिंग प्रॉब्लम कई वजह से हो सकती है, तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा जो सोल्डिंग आयरन है इसके अंदर देखोगे तो आगे की तरफ हमारे 3 पेच लगे हुए हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके तीनों पेज को खोलेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी पेचकस की मदद से पेज को खोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक पेज को मैंने खोल दिया है, इसी तरीके से हम दूसरे पेज को खोलेंगे। ये देखिए दूसरे पेज को भी खोलना बिल्कुल आसान है, बस ये थोड़ा सा आपको संभल के काम करना है, नहीं तो अगर आपने ऐसे गलती से ज्यादा जोर लगाया तो ये हाथ पे भी लग सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एकदम प्यार से काम करना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी इसके अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो तीसरा पेज है इसको भी हमने लगभग खोल ही दिया है। ये देखिए हमारा जो तीसरा पेज है ये भी खुल गया है। अब यहाँ पे हमने इसके तीनों पेज को खोल लिया है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो वायर है ना फ्रेंड, इसको बिल्कुल प्यार से आगे की तरफ पुश करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने पुश कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये हमारा सोल्डिंग आयरन है। और जैसे मैंने इस सोल्डिंग आयरन को खोला तो एक चीज मुझे साफ साफ इसके अंदर दिखाई दे रही है, शायद आपको भी वीडियो के अंदर दिखाई दे रही होगी कि देखिए फ्रेंड ये हमारी फाइबर स्लिप होती है जो कि हमारे वायर को कवर करने के लिए होती है। तो ये बिल्कुल काली पड़ गई है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वायर तो हमारी जुड़ी हुई है, लेकिन ये वायर भी मेरे को थोड़ी सी ना जली हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेड वाली वायर है ये हल्की सी हमें जली हुई महसूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि यहाँ पे कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर आग लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम बनी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले ये जो इसकी मेन वायर है इस वायर को हम चेक करेंगे कि भाई वायर के अंदर तो कहीं पे फॉल्ट नहीं है, क्योंकि भाई शॉर्ट सर्किट टाइप का कुछ हुआ है, इसके अंदर आग जली है। तो हो सकता है बीच में से वायर भी कहीं से भी खराब हो सकती है ये, तो इसलिए हम सबसे पहले इसकी मेन वायर को चेक करेंगे। अब वायर को कैसे चेक किया जाता है फ्रेंड, इसके लिए आपको मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी मल्टीमीटर ले सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, इस बजर मोड पे, क्योंकि किसी भी वायर को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है और यहाँ पे इस तरीके से एक बार हम चेक भी कर लेंगे बीप आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर बीप आ रही है। तो यहाँ पे चलिए अब इस वायर को हम चेक करते हैं। तो वायर को चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड ये जो हमारी 2 पिन है, किसी एक पिन पे हम एक प्रोब को रखेंगे और ये जो दूसरी वाली प्रोब है हमारी ब्लैक कलर की, इसको हम किसी भी एक साइड लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड इस तरीके से जब हम इसको टच कर रहे हैं तो यहाँ पे बीप आ रही है। अब हम क्या करेंगे, प्रोब को बदलेंगे, इसके साथ में रखेंगे और ये जो हमारी दूसरी ब्लैक वायर है इसके साथ में लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे भी बीप आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी मेन वायर है ये तो बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, वायर तो सारी अपनी जगह पे जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो फाइबर स्लिप होती है इसके नीचे हमारा क्या है, एक डायोड लगा होता है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, इसके नीचे हमारा डायोड लगा होता है। ये देखिए इसको हम इस तरीके से हटा लेते हैं, बिल्कुल ये काला पड़ गया है। इसका मतलब ये जो हमारा डायोड है ना ये कहीं ना कहीं जल गया है, इसी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको हम क्या करते हैं, एक बार वायर को मैं यहाँ से कट ही कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी हमें इस डायोड को निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जल चुका है। ये देखिए फाइबर स्लिप बिल्कुल काली पड़ चुकी है और इसको हम आराम आराम से बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि इसके अंदर हमारा एक डायोड लगा हुआ है और ये डायोड बिल्कुल काला पड़ चुका है, इसके ऊपर का जो नंबर निशान होता है सब कुछ मिट चुका है और इसी वजह से सप्लाई आगे हमारे एलिमेंट को नहीं जा रही, जिसकी वजह से शायद हमारा एलिमेंट काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड, हम इस एलिमेंट को भी चेक करेंगे। ये डायोड तो हमें साफ साफ खराब दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से
कट कर देते हैं, इसको हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम एक बार ये जो हमारा एलिमेंट है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। कई बार ये भी खराब हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि भाई शॉर्ट सर्किट हुआ है इसके अंदर, तो कुछ भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो यहाँ पे हमें इसे भी चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करना है, इसको भी हम उसी बजर मोड पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बजर मोड पे ही है हमारा मल्टीमीटर। तो इसकी जो दोनों लेग हैं, देखिए इस एलिमेंट के अंदर हमारी दो लेग हैं। तो एक को तो हम यहाँ पे रखेंगे और दूसरे को हम दूसरे के साथ में टच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें 542 की वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये बिल्कुल सही है। अगर इस तरीके से चेक करने पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो आप समझ जाओ कि जो हमारा एलिमेंट है ये खराब हो चुका है। तो इस तरीके से आपको किसी भी सोल्डिंग आयरन के एलिमेंट को चेक करना है। तो ये हमने चेक कर लिया। यहाँ पे क्या था फ्रेंड कि ये जो डायोड है ना, ये खराब हो चुका था जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम बन रही थी। तो यहाँ पे अब हमें इस डायोड को रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसकी जगह पे हम कौन सा डायोड यूज करने वाले हैं, ये देखिए मेरे पास दूसरा डायोड है। और इस डायोड का जो नंबर है IN4007, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको 1 से 2 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो इस डायोड के अंदर देखिए फ्रेंड क्या है कि डायोड के अंदर भी काफी सारे लोगों की कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन क्या है कि जैसे कि आपको पता ही है डायोड के अंदर क्या होता है, एक साइड हमारा एनोड होता है, एक साइड हमारा कैथोड होता है। जैसे कि सिल्वर वाली साइड देखिए, यहाँ पे आपको सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही होगी डायोड के अंदर, ये सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही है। तो इस साइड वाली जो लेग होती है ये हमारी कैथोड होती है और ब्लैक वाली साइड हमारी एनोड होती है। तो इसको हम लगाएं किस साइड से, ये भी काफी सारे लोगों की कंफ्यूजन रहती है। कहीं उल्टा लगा दिया तो हमारा आयरन खराब तो नहीं हो जाएगा, काम करेगा नहीं करेगा, काफी सारे लोगों के दिमाग में ये चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं आज आपको वीडियो के अंदर ना प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एक बार तो ये जो डायोड है इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ पे इस तरीके से जोड़ के यहाँ पे वायर को जोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसको पलट के इससे जोड़ेंगे, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि काफी सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये जो डायोड है इसको हम एनोड साइड से लगाएं कि कैथोड साइड से लगाएं। तो आज मैं आपको दोनों साइड से लगा के दिखाने वाला हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस साइड से हमारा जो सोल्डिंग आयरन है काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायोड को जोड़ के फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने डायोड को जोड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायोड का जो हमारा कैथोड साइड है वो इस साइड में है और एनोड साइड हमारा आगे की तरफ है। तो एक बार हम इस कंडीशन में डायोड को लगा के चेक करते हैं कि जो हमारा सोल्डिंग आयरन है वो हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर काम करेगा तो हम इसको एक बार पलट के भी देखेंगे। ठीक, चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यार किसी चीज के ऊपर रख देता हूँ, नहीं तो ये जो मेरी प्लाई है ये जल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने रख दिया है। और ये देखिए ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और इसके अंदर मैं अपने इस प्लग को लगा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है और स्विच हमारा पहले से ही ऑन है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, लगभग 30-35 सेकंड, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। अगर इसे गर्म होना है तो इसको हम वेट करेंगे थोड़ा सा। लगभग 30 सेकंड हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट है ये हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये सोल्डर वायर है, इसको हम यहाँ पे लगा के देखते हैं वायर हमारी मेल्ट होती कि नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि जो हमारा सोल्डिंग आयरन की एलिमेंट है बिल्कुल बढ़िया तरीके से हीट हो रहा है। इसके अंदर आपको धुआं भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि ये सोल्डिंग आयरन हमारा रिपेयर हो चुका है। इसके अंदर ये जो डायोड है ये खराब हो चुका था, जिसकी वजह से हमारा जो सोल्डिंग आयरन है ये गर्म नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हमने अपने सोल्डिंग आयरन को रिपेयर कर लिया है। लेकिन इसके साथ में हमें एक चीज और देखनी है। वो क्या देखनी है कि अभी हमने फिलहाल इसके अंदर जो डायोड लगा रखा है, ये देखिए जो हमने इसको डायोड लगा रखा है इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगा रखा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस डायोड को पलट के दोबारा से इसको लगाएंगे और देखेंगे क्या डायोड को पलटने के बाद भी हमारा जो सोल्डिंग आयरन है ये गर्म होता है कि नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, फटाफट इस डायोड को पलट लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे मैंने डायोड को पलट के लगा दिया है और अभी ये जो हमारा सोल्डिंग आयरन है ये इतना गर्म भी नहीं है कि इस सोल्डर वायर को मेल्ट कर सके। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम फिर से इसको लगाएंगे उसी तरीके से और देखेंगे क्या हमने जो डायोड को पलट के लगाया है तो पलटने के बाद भी हमारा जो एलिमेंट है ये गर्म होगा कि नहीं होगा, ये चीज हमें चेक करनी है। तो इसको देखिए मैं दोबारा से प्लग को लगा रहा हूँ और यहाँ पे स्विच को ऑन कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे फिर से 30 सेकंड के लिए वेट करेंगे।
तो फ्रेंड लगभग 30 सेकंड हो चुकी है और चलिए देखते हैं क्या डायोड को पलटने के बाद भी हमारा सोल्डरिंग आयरन प्रॉपर तरीके से हीट होता है कि नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारी सोल्डर वायर है, इसको हम मेल्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड की सोल्डर वायर हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो रही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और धुआं भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके किसी भी सोल्डरिंग आयरन का डायोड खराब हो जाता है तो आप उसके अंदर किसी भी साइड से डायोड को लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो मैंने डायोड यूज करा है वो IN 4007 नंबर का डायोड यूज करा है, तो आप भी इस नंबर का डायोड इजिली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।